लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कुल वैश्य संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मन परिष्करण से राम कथा पटल में इस पटल की संयोजिका राम कथा गंगा में है। बहुत दिनों से अयोध्या कांड की कथा गतिमान है और हम सब लोग इस कथा गंगा को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज श्री भरत जी के चरित्र से संबंधित ये दोहा जो उनके व्यक्तित्व में जो कई तरह के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो योग इत्यादि हैं, उन्हें ये दोहा जो है प्रमाणित करता है, पुष्ट करता है। एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हम श्री भरत जी को जानते हैं और श्री भरत जी ऐसे महापुरुष जिसको भगवान का भगवान कहा जाता है। जग जप राम राम जप देहि, भरत सरिस को राम संसार को भगवान के नाम का जाप करते हैं। भगवान से पूछा गया आप भी किसी का नाम जाप करते हैं क्या? कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा मैं भी जाप करता हूँ और श्री भरत जी के नाम अच्छा मेरे द्वारा होता है। इस तरह से भी भगवान श्री भरत जी नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाधि, मांग मांग आयस करत, राज काज बहुमान। हम सभी जानते हैं कि श्री भरत जी चित्रकूट की यात्रा करते हैं। उनका उद्देश्य था भगवान राम को वही राज्याभिषेक देना और उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अयोध्या वापस लिया। ये उनकी इच्छा थी। पर ये दोनों इच्छाएं उनकी पर हाँ, उनके जो दो संकल्प पूर्ण हुए। एक संकल्प यह था कि अयोध्या के राज सिंहासन में राघवेंद्र की पादुकाओं की स्थापना, और दूसरा संकल्प नंदीग्राम से अयोध्या के राज्य का संचालन, शासन, सरकार का संचालन। अब ये दोनों जो कार्य है परंपरागत जो धर्म में इससे बिल्कुल अलग भिन्न ये दो कार्य जो श्री भरत जी के द्वारा संपादित होते हैं। चित्रकूट गए, बातें बहुत सी हुई। भगवान अंत में जब अंतिम सभा होती है वहां भगवान ये कह देते हैं, बाटी विपत्ति सदा मोहि भाई। भाई श्री भरत को संबोधित करते हुए परशुराम ने कहा कि भरत, संसार के जो भाई हैं वे संपत्ति का बंटवारा करते हैं,
हम दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा। पिता ने जो आज्ञा मुझको दी है मैं उसका पालन करूं, और पिता ने आपको जो आज्ञा दी आप पर इस तरह सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनि कुल पालक हो। स्पष्ट आज्ञा श्री भरत की, तात तरनि कुल पालक, सूर्य वंश के पालक बन जाओ। बंधु प्रबोध बहुमाती, कई तरह से श्री भरत जी को भगवान राम समझाते हैं, पर बंधु प्रबोध इन्हें बहुभांति, इन्हें आधार मन तो सब शांति। श्री भरत जी को आधार नहीं होता, बिन आधार मन को उसमें शांति न, मन संतुष्ट है और नहीं मन में शांति है। श्री भरत जी के अंतर्हृदय की बातों को भगवान राम समझते हैं। मोरे शरण राम के पनहि, ये उनकी भावना है। अब इसी भावना के अनुरूप प्रभु करी कृपा, आधार चाहिए श्री भरत। प्रभु करी कृपा पावरी दी, भगवान कृपा करके पावरी कृपा श्री भरत। सादर भरत शीस धरि, भगवान राम के पास आओ श्री भरत जी। भगवान राम ने पूछा कि भरत तुम तो आधार मांग रहे, अब ये पादुकाएं तुम्हारे लिए भार, तुम तो अपनी सिर में रखो। श्री भरत ने कहा नहीं, ये मेरे जीवन के आधार, इसी के आधार पर 14 वर्ष की जो अवधि है उसको पार करो। और फिर पादुका देकर आपने स्वीकार कर लिया। पादुका तो पद के लिए होती है और अयोध्या का राजपद आपका है, और पादुका देकर आपने स्वीकार कर लिया कि अयोध्या का राजा राम आप और क्या क्या बात आपने स्वीकार कर लिया, बस मुझको आधार हो गया। ये पादुका। अब प्रश्न ये उठता है कि पादुका आई तो आई कहां से? भगवान तो पैदल ही गए थे, उनके पांव में पनी तो थी ही नहीं, ये पादुका आई कहां से? तो संतों ने कहा भगवान का एक अवतार पादुका। भगवान तो आवश्यकता अनुसार दिन शरीर धारण करते हैं, और तो भरत जी के भावना के अनुकूल भगवान ने पादुका अवतार चुका। प्रभु करि कृपा आवरी दीनी, सागर भरत शीस धरि। श्री भरत जी भगवान की पादुकाओं श्री भरत जी से कहा गया, भगवान श्री राम से किसी ने कहा पादुका के रूप में आप अयोध्या जा रहे हैं, क्या अच्छा होता वनांचल में ये पादुका रह जाती और आपसे शरीर में। तो भगवान राम ने कहा नहीं, पादुका में मुझको देखने की दृष्टि है वो केवल भरत जी के पास। पादुका में मैं हूँ, इस बात को केवल भरत ही जानता है। इस हफ्ते 3 चीज भूलने का, एक लंबा सांस लेने, 2 पादुका तो प्रभु करि कृपा पावरी दीनी,
सादर भरत शीस धरि, श्री भरत जी इसी प्रकार के पद्माओं। बहुत से लोगों को पूछा गया कि भाई इस पादुका में आप लोग क्या क्या देखते हैं? तो वहां की जो प्रजा है, अयोध्या की प्रजा को पहले पूछा गया, वह भरत जी जो पादुका ले जा रहे हैं, भरत जी की सिर पर जो पादुका सुशोभित है भगवान की, उसमें आप लोग क्या देखते हैं? तो प्रजा ने कहा, चरण पीठ करुणा निधान की, ये करुणा निधान भगवान राम के चरण पादुका है। अर्जन जुग जामि तो प्रजा प्राण, हम उनकी प्रजा हैं, हमारे तो प्राण निकले ही जा रहे हैं। अब ये जो दो हमारे प्राणों की रक्षा, ये दो पादुका हमें हमारे प्राणों के दो रक्षक के प्राप्त हो रहे हैं। और महाराज जनक जी से पूछा गया कि आप किस दृष्टि से देखेंगे इन पादुकाओं को? तो महाराज जनक जी कहते हैं, संपुट भरत स्नेह रतन के, श्री भरत जी के स्नेह रत्न को सुरक्षित रखने की ये सुंदर वेदिका है, संदूक है। और साधुकों को पूछा गया कि आप लोग क्या देखते हैं इस पादुका में? साधुकों ने कहा, आखर जुग जनु जीव जतन के, जीवों की साधना के दो अक्षर प्राप्त के प्रतीक ये पादुका है। माताओं से पूछा गया कि माताएं आप लोग किस रूप इन पादुकाओं को किस रूप में? तो कुल का पाठ, माताओं ने कहा ये तो मर्यादा के कपाट के दो भाग। सेवकों को पूछा गया, सेवकों ने बताया, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, ये दो सुंदर हाथों की तरह कर्म योगियों ने बताई है। ये हाथ ये पादुकाएं ही नहीं है, ये हाथ है हमारे, और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के राज्य कार्य को संभव। और जो धर्म प्रेमी है उनको भी पूछा गया, उन्होंने बताया, विमल नयन सेवा सुंदर, ये दो आंख। सेवकों ने बताया कि हमारी दो आंखों सेवा रूपी धर्म को संपादित करने के लिए ये हमारी दो आंखों। भरत जी से पूछा गया, महाराज आप क्या देखते हैं? सबने तो करीबी बात बता दी, आप क्या देखते हैं? आप किस रूप में इन पादुकाओं? तो भरत जी ने कहा, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम। श्री भरत जी ने इन पादुकाओं में भगवान से सीताराम, अब सचमुच में जड़ में चेतन को देखने की शक्ति किसी के पास है तो श्री भरत जी को ऐसा लगा कि तो मेरे सीताराम सुख जस सिय राम, ये पादुका नहीं है, मेरे भगवान क्या है, ऐसा जड़ पादुकाओं में ईश्वर को देख लिया, उस चेतन को। अभी प्रश्न है, ये जो प्रसंग है मानस का संदेश, इसका शीर्षक है मानस का संदेश। यूं तुलसी महाराज राम की कथी इसका शीर्षक देते हुए कहते हैं ये मानस का संदेश। मानस में एक बात प्रमुख रूप से बताई गई है, निर्गुण भगवान जो निर्गुण निराकार है, वही सब साकार है, यही मानस का संदेश। जो सर्वव्यापी है, सर्वदेशी है, वही प्रभु, जो निष्क्रिय ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वही अवतार धारण करके आते भक्तों की भावना।
अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा, स्थूल पूजा का प्रतीक, ये पादुकाएं स्थूल पूजा, मूर्ति पूजा। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो ज्यादा खंडन करते हैं। महाराज रामकिंकर जी कहते हैं कि जब आप लोग तो ज्ञान प्रदान करते लोग को, और आपका ईश्वर सर्वत्र है। ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र, सिया राम में सब रहता है, सब जगह ईश्वर है ज्ञानियों के लिए। और ज्ञानी ही मूर्ति पूजा की उपेक्षा करते हैं। तो भाई जब सर्वत्र ईश्वर है, सब में कण कण में ईश्वर है, तो इस मूर्ति में ईश्वर क्यों नहीं? आप मूर्ति में ईश्वर को क्यों नहीं माने? भैया सब जगह भगवान, तो मूर्ति में भी भगवान, तो इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन। तो मूर्ति पूजा और प्रतीक है ये प्रदूषण। अब हम लोग अब शरीर और प्राण में दोनों कौन महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ क्या है? तो भावना ही मूर्त रूप है। स्थूल को सजीव या चेतन बनाने वाली हमारी भावना है। भाव ही सर्वत्र है, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से बदले उसे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर ही भार है। इसी पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है, पादु का अवतार है। और जड़ में चेतन को देखने की शक्ति यदि किसी के पास है, भरत में है, जिनके लिए ऐसा कहा गया है कि कोतन कोतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर कर। यदि संसार में श्री भरत जी का आविर्भाव नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को अब श्री भरत जी सर्वत्र अपने ईश्वर को देखते वे जा रहे हैं, चित्रकूट की यात्रा में है, सखा निषाद जी के मार्गदर्शन में यात्रा कर रहे हैं। निषाद जी ने बताया कि इसी शीशपा वृक्ष के नीचे भगवान ने रात्रिकालीन विश्राम। बस क्या था, उस शीशपा वृक्ष को श्री भरत जी दंडवत प्रणाम निर्मित करते हैं। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जहाँ शीशपा पुनीत रघुवर की विश्राम अति स्नेह सागर भरत इन्हें दंड प्रणाम। श्री भरत जी दंडवत शीशा को मैंने जड़ में चेतन को उन्होंने देखा, साक्षात ऐसा हुआ कि मेरे भगवान वहीं पर सोने के छोटे छोटे टुकड़े को मिल गए। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कना कभी चारिक देखे दो चार बिंदु
कनक वो किसके थे? वो भगवती सीता के कर्ण फूल के कुछ गिरे हुए टुकड़े टुकड़े जो गिर गए कनक बिंदु दुई चारि देखे। भरत जी ने क्या किया? वो कनक स्वर्ण बिंदु को देख करके वे अपने सिर पर उसको लगा दिया। कनक बिंदु दुई चारि देखे के शीस सिय समझे। उन कनक बिंदुओं में श्री भरत जी को भगवती सीता जी दिखी। राम घाट में विशाल जी ने बताया कि राम घाट है पर भगवान ने स्नान किया। बस क्या था? उस राम घाट को श्री भरत प्रणाम। राम घाट प्रणाम भाजन मगन मिले जन राम। ऐसा लगा मैं भगवान राम घाट प्रणाम माने जड़ में चेतन के यदि किसी के दृष्टिकोण में है इसी प्रकार त्रिवेणी में जो पहुंचते हैं श्री भरत, तो वहां उन्होंने गंगा जी और यमुना जी की संगम स्थली को देखा और श्री भरत जी के हाथ देखत श्यामल धवल लक शरीर भरत पर। श्याम वर्णी यमुना में उन्होंने भगवान राम को देखा और गौर वर्णी गंगा जी में भगवती सीता जी के दिखते हैं और भरत जी के दोनों आंख जाते हैं। तो जड़ में चेतन को देखने की क्षमता यदि किसी महापुरुष में और श्री भरत भगवान की पादुका को ले जाकर के सिंहासन में स्थापित करते हैं। पूछा गुरु जी से, उन्होंने पूछा गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरु जी ने कहा कि ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, आप यही चाहते हैं ना कि सिंहासन में प्रभु के स्थान में ये पादुकाएं स्थापित हो। हाँ, तो आपका सुनसी के पाई असीस बड़ी कनक बोल गुनियों को बुलाया गया और फिर सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे दिक्पाल। अवध के सिंहासन में पादुकाओं को स्थापित है। नीत पूजत प्रभु रोज चौड़ी है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और पूजा भी किस ढंग से? पूजा किन्ह अधिक अनुराग इस दोहे में हम पाते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी में ज्ञान योग दिखाई दे सकता है। जड़ में चेतन को देख सक रहे हैं, जड़ पादुकाओं में सीताराम दिखाई दे रहे थे, उनका पूजन कर रहे हैं, ये उनका ज्ञान योग। और प्रीति न हृदय समा, उनके हृदय में प्रेम समान ही रहा है, प्रीति समान नहीं रही है, यही उनका भक्ति। कैसे प्रेमी है श्री भरत जी? तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं उनका जो प्रेम है, उनके प्रेम तो का तो व्याख्यान ही नहीं किया जाता। अगम स्नेह भरत रघुबर को प्रीत न हृदय समाज, भक्ति योग यहाँ पर और अंतिम कर्म योग। मांगी मांग आय सुकरत राजकाज बहुमान। तो पहले ज्ञान योग है, जड़ में चेतन को देखने की क्षमता श्री भरत जी के पास ही है। और उनकी पावरी में उन्होंने भगवान सीताराम को देखा है, उनकी वे पूजा कर रहे हैं। और ये दूसरी रोज नित्य पूजत प्रभु रोज पूजा करते हैं। प्रीति न हृदय समान, उनके अंतःकरण में प्रेम समान ही रहा। यदि प्रेम में हृदय में समान न रहा क्या?
किसी पात्र में कोई वस्तु रखी हो, सामान, यदि वो तरल वस्तु हो तो क्या होगा? वो तरल वस्तु छल गई। तो प्रीति हृदय में समा नहीं रही है, वही आंख से छलक रही, असुधारक। तो नित्य पूजत पावरी ये उनका भक्ति होती है। श्री भरत जी तो प्रेम के साक्षात विग्रह है, राम प्रेम के साक्षात विग्रह यदि कोई है, प्रेम मूर्ति उसको, प्रेम मूर्ति कोई है तो श्री भरत ही, राम प्रेम। किसी ने ऐसा कहा क्या? हाँ, महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं श्री भरत के लिए, तुम तो भरत मोर मति एहु, तुम तो भरत मोरी मति एहु, धरे देह जनु राम सने। आप तो साक्षात राम स्नेह हो। श्री भरत, महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, श्री भरत सब कहते हैं, महर्षि भरद्वाज जी ने तो कहा ही है, पर सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब को कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु पाए। ये राम प्रेम साक्षात भरत जी का ये श्री विग्रह है, वो राम प्रेम ही है, मूर्तिवंत राम प्रेम श्री भरत जी। और उनकी प्रीति का क्या कहना है? वनांचल में जब राम ऐसा कह करके आए करते तब होता क्या? जब वहीं बच्चे सुनी पूरी सब उनके राम शब्द को सुन करके वहां के पत्थर पिघल, जब वहीं वचन सुनी पूरी सब जन प्रेम न जाहि बहाना, जब वही राम कहीं ले उषास हे राम, ऐसा कह करके उषास भक्त तो गुणगत प्रेम मन चौपासा, सर्वत्र प्रेममय वातावरण। और जब वही वचन सुनी पूरी सुबसा, अब जन प्रेम न जाहि। तो इस तरह पत्थर भी पिघल जाए जिनके राम ऐसे महापुरुष की अंतःकरण की ऐसी भक्ति भावना बनी। तो नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाध, एक छलक और प्रेम, जहाँ प्रेम होता तो परमात्मा होते, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। भगवान कहाँ है? इस बात की खोज हुई तो पता चला जहाँ प्रेम है वही भगवान है। तो नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाधि, अमांग मांग आय सुकरत राज्य का। तो दोहे की प्रथम पंक्ति में पहले उनका ज्ञान योग, फिर उनके बाद उसको भक्ति योग, और फिर दूसरी जो पंक्ति उसमें स्वामी जी बताते हैं उनका कर्म योग। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाधि, नित्य पूजत प्रभु पावरी ज्ञान, और मांगी मांगी आय सुकरत राज्य काज बहुमा, ये उनका कर्म। मांगते हैं, रोज आज्ञा मांगते हैं भगवान की कितनी चरण पादुका से, और उनके लिए हमारे लिए जरूर वो चरण पादुका है, पर उनके लिए तो साक्षात सीताराम बैठे। और सचमुच में भावना का यदि आरोप तो निश्चित रूप से
मूर्ति है वो बोलने लग जाती है। उस वाटिका प्रसंग में मां भगवती सीता गिरजब जाती और उन्होंने माँ गौरी की पूजा की। तो हुआ क्या, पूजा कैसे उन्होंने की? तो पूजा किन्न अधिक अनुरागा निज अनुरूप वे पूजा करती है। तो पूजा के अंतिम में हुआ क्या, भगवती पार्वती जी प्रसन्न हो जाती और हुआ क्या, मूर्ति बोलने लगी। गौरी की जो प्रतिभा है उससे आवाज आई, विनय प्रेम बस भई भवानी। मूर्ति पूजा ये प्रथम कक्षा साधना का कक्षा पहली कक्षा है मूर्ति पूजा। और जब मूर्ति बोलने लग जाता है, मूर्ति आज्ञा देने लग जाए, पादुकाएं आज्ञा दे रही है भरत ये काम कर लो आज। भरत जी पूछते हैं प्रभु अब वो काम कर लो, तो पादुकाओं से आवाज आती है कि हाँ ये काम करो और शीघ्र करो। तो वहां गौरी पूजन जब माँ सीता ने किया तो मूर्ति बोलने लगी, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सागर प्रसाद गौरी गौरी हर श्री खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ दुर्गा के, माँ पार्वती जी के गले में जो हार, वो गले का हार बाहर निकलता है, निकल करके पूरी सुशीलता के गले में वो स्थापित हो जाता है। ये क्या है, यही है स्थूल मूर्त रूप हो जा रहा है, चेतन जड़ का चेतन। भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान का पूजा तो मांगी मांगे आयस कर राजकाज भगवान, तो मांगे आयस कर। जड़ में चेतन की अनुभूति है और चेतन के माध्यम से आज्ञा। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता तेरा राम कहाँ, तेरा भगवान कहाँ है। और सामान्य स्थिति में नहीं पूछा, काल कृपाण तलवार लेकर पूछा राम कहाँ। तो भक्त प्रहलाद ने कहा सब ठाऊ है, सभी इस स्थान पर भगवान है। तो पूछा उसने, ठीक है सब जगह है, इस खंभ में है, खंभे में है। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ इसमें है। और फिर हाँ सुनी, हाँ गहरी जागी वहीं से। जैसे ही हिरण्यकश्यप में उस खंभे पर प्रहार किया तलवार का, वहीं से भगवान नरसिंह का प्राकट्य प्रादुर्भाव। ये क्या है, यही जड़ में जो चेतन की अनुभूति है। जड़ केवल जड़ नहीं है, हमारी मान्यता के अनुसार, माने हमारे संतों शास्त्रों की मानते ही है कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का निवास। तो इस तरह पादुकाओं में श्री भरत जी भगवान से सीताराम असुख जस सिय राम भरत मुदित अवलंबन, ऐसा उनको लगा इसमें ही मेरे भगवान और सीताराम इसी पादुका में, और इसलिए पूजा करते हैं। उनके हृदय में प्रेम समान ही रहा है और उनसे रोज आज्ञा देते हैं और रोज आज्ञा राजकार्य का संचालन करते हैं। तो ऐसे श्री भरत जी और श्री भरत जी के काम करते हुए बोली श्याम राम जय।
सादर प्रणाम बाबूजी। और बहुत सुंदर भाव पल्लव